and with all other things that I've said, let me also put it down here that if you if 100,000 Kashmiris lose their life in Kashmir, there will be a response from the people of Pakistan. If you kill so many, then there will be a response. आपको ये बात पसंद ना आए, आप प्रोग्राम बंद कर दें, नहीं जो नहीं नहीं मर्जी कर एम्बेसडर दें. साहब, मैं इस बात का ये जवाब दूंगा. एक If we एक have to एक kill एक another लाख 100,000, first of all, 1 लाख नहीं मरे हैं, 1 लाख नहीं मरे हैं. There is an exaggeration. But वेस्ट even if कहता it है is 1 सर. lakh, but even if it is 1 lakh, let me say this on record as my personal opinion. अगर इस देश को एक रखने के लिए और 1 लाख लोग जो बंदूकों से लैस होकर के स्टेट पर हमला करेंगे, उनको मारना पड़े, नहीं है, तो वो ऐसे स्टेट लोग को नहीं थे, मारना पड़ेगा. जो ज्यादातर बंदूक सिविलियंस थे. उठाएगा, जो बारूद उठाएगा, जो कत्लो गारत करेगा, वो औरतें अपना डेथ वारंट खुद लिखेगा. बच्चे, वो पैलेट अपना डेथ गन्स, वारंट लिखेगा. सर, मास ग्रेव्स, खुर्रम परवेज. no, that is शकील साहब, आपने कोई अखबार का तराशा खराशा नहीं पढ़ा इन अब्यूजेस के बारे में? कोई कोटेशन, कोई ऑथर? यहाँ आप खामोश हो जाते हैं. मैं आपको नहीं, वो हर चीज के ऊपर तो बोलते हैं, हर चीज के ऊपर तो बोलते हैं. जी, सुशील जी की बात सुन लें, उसके बाद हम करते हैं बात. इशू ये 100,000 गन टोटिंग लोग नहीं थे सुशील साहब, सॉरी. इनोसेंट बच्चे, नहीं, औरतें रेप. सॉरी, चलिए अब सॉरी, मैं इस पे आगे नहीं जाऊंगा. अगर आप ये कह रहे हैं कि 1 लाख लोग कश्मीर में गन उठाए हुए मरे हैं, सर 1.25 लाख कलाशनिकोव बरामद हुई है. 1.25 लाख. यार 1.25 लाख लोगों ने उठाई तो नहीं हुई थी ना सर. 1.25 लाख लोगों ने उठाई नहीं, वो औरतों और बच्चों ने तो नहीं उठाई हुई थी ना. 1 लाख जब आप लोग सारी दुनिया को 399 कश्मीरी पंडित्स की डेथ को 100,000 कश्मीरीज की, सर 399 है, 399 है, 399 है, 399 है. फिर आप कहते हैं कि वो सब 399 हायर साइड है. गूगल कर लें, अभी कर लें, गूगल में डालें कश्मीरी पंडित्स डाइड ड्यूरिंग. लिस्ट है 1100 की हमारे पास, नाम के साथ, with names, with places, with dates and on which they died. 1100 की तो हमारे पास लिस्ट है, 1100 से ज्यादा है. खैर, मैं आपको बता रहा हूं, अपनी बात की बात कर. नहीं, 1 मिनट शकील साहब, क्योंकि ये कूद के एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते हैं. नहीं, जब आप उन लोगों को टेररिस्ट कहेंगे जो अगर इंडिया पे अटैक करेंगे, अगर आप स्टेट को बताते हैं एज द एंटिटी, then you have to take into consideration the human rights abuses inflicted by the state also. I'm coming to that, sir. You mentioned Kunan Poshpora. Please stick to it for a moment. And I am giving you a reference. आप सिर्फ गूगल कर लें, क्योंकि आपको गूगल पर बहुत भरोसा है, मुझे भी है. गूगल करें बीजी वर्गीज रिपोर्ट ऑन कुनन पोशपोरा. बीजी वर्गीज हमारी एडिटर्स गिल्ड के चेयरमैन थे तब. मैंने पढ़ी है रिपोर्ट. आपने पढ़ी है? मैंने सारी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उसके ऊपर, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं तो मैं हैरान हूं. फिर आप यहाँ पर आप ऐसा करें, आप ना इंडिया की पढ़ें ना पाकिस्तान की पढ़ें. इंडिया की नहीं पढ़ रहा हूं, दुनिया में किसी की पढ़ लें. कश्मीर में जो ह्यूमन नहीं पढ़ रहा सर. बीजी वर्गीज रिपोर्ट इज नॉट इंडिया की रिपोर्ट. बीजी वर्गीज वाज अ ट्रेंचेंट क्रिटिक ऑफ इंडियन स्टेट. He was chairman of Editors Guild. He was a Christian from Kerala. He was my editor. I worked in Was he not an Indian? Okay. He was an Indian, ना? मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी की भी ना लिखी हुई पढ़ें, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी ना पढ़ें, इंडिया का भी ना. आप दुनिया का पढ़ लें. हमारे यहाँ 90s में एडिटर्स गिल्ड का चेयरमैन एडिटर था पहले, उसके बाद इंडियन था. उसी के अखबार में जरूर ऐसा होगा. उसी के अखबार में
इंडियन आर्मी को डॉक में खड़े करने वाली इन्वेस्टिगेटिव सीरीज छपी थी। कुंजन लाजर की डेथ हुई थी। ही वॉज एन आर्मी जेसीओ। उसका कोर्ट मार्शल हुआ था, जो पब्लिक नहीं होता है। उस कोर्ट मार्शल को पब्लिक करती हुई जोसेफ एस मलयाकन की सीरीज चली थी, जिसमें इंडियन आर्मी को डॉक में रखा गया था। ये उस अखबार का एडिटर है। और ये 80s की बात है। ये 90s में जाते हैं, खुद जाते हैं कश्मीर, खुद वहां के डीसी से, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, गांव से, विक्टिम से, जर्नलिस्ट से पूछते हैं कि फैक्ट इकट्ठा करने के बाद ये रिपोर्ट लिखते हैं। ये कोई प्रोपेगेंडा करके डिसमिस करने वाला काम नहीं है एम्बेसडर अली। होते होंगे ऐसे काम भी पाकिस्तान में या इंडिया में, लेकिन हर चीज को एक ब्रॉड ब्रश से स्वीप कर देना और कहना कि वो इंडियन था, वो प्रोपेगेंडा था। आप एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ो। क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा नहीं है? क्या अल जजीरा प्रोपेगेंडा नहीं है? क्या बीबीसी प्रोपेगेंडा नहीं है? आज ट्रंप उनको सू कर रहा है उसी प्रोपेगेंडा के बेसिस के ऊपर। मैं तो इशू देखिए, मैं बीबीसी को नॉट बी सो इनडिस्क्रिमिनेट अबाउट थिंग्स। मैं बीबीसी को और अल जजीरा को, और तीसरा आपने पता नहीं नाम लिया किसी का, मैं उनको इंडिया और एमनेस्टी इंटरनेशनल को इंडिया और पाकिस्तान के मसलों में, एमनेस्टी इंटरनेशनल हमारी सबसे बड़ी क्रिटिक है, रिलेटिवली न्यूट्रल समझता हूँ, लेकिन टोटली नहीं। और ये भी बात सही है कि अगर ब्रिटिश किसी चीज का या कतर की किसी चीज की बात होगी तो अल जजीरा और बीबीसी भी न्यूट्रल नहीं होंगे। ये बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन शायद थर्ड कंट्री के केस में थोड़े बहुत हो जाते हो। और उसमें भी आपकी बात सही है, 100 चीजें हैं कि उन तक क्या चीज पहुंचती है, क्या चीज पहुंचाई जाती है। इट इज रिलेटिव, यू आर राइट। बहुत माजरत के साथ सिर्फ एक चीज, आप बीजी वर्गीज रिपोर्ट को एक बार फिर पढ़ लें मेरे कहने पर। मेरी चलें, we'll also get together again. I'll read it. उसमें I accept. डेटा है, उसमें I डेटा accept. है, उसमें डेटा है, उसमें टेस्टिमनीज है, बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा। सीरियस नहीं, I think Pakistanis must read it. सही। काइंडली। अच्छा इमरान साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की कि जो टेररिस्ट इंसिडेंट में लोग मरे हैं उनको आप कंडेम करते हैं, दैट इज वेरी गुड। अच्छा सर, आपको पता है ना कि पहलगाम के ऊपर नेशनल नैरेटिव ये है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं, मैं नहीं मानता। पहले नहीं, आप नहीं मानते। सर मुझे you have made your point, yes I know। और सर पाकिस्तान में मीडिया भी, स्टेट भी, मिलिट्री भी, सारे यही कह रहे हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। नहीं, इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं कहता ये, सारे चैनल देख लीजिए, सारे कहते हैं, स्टेट मीडिया कहता है, स्टेट कहती है। बाकी भी सारे जो हैं, इंक्लूडिंग नजम सेठी, जिससे हम बात करते थे। नजम सेठी साहब कहते हैं, नजम सेठी साहब कहते हैं। जी मैं यही कह रहा हूं। दूसरी बात जो है ना, आप ये इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं, जियो न्यूज भी कहता है। जी, जियो न्यूज भी कहता है। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज इट हैज बिकम द नेशनल नैरेटिव। और सर देखिए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने क्या कहा था कि रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने कहा हमने जान की बाजी लगा दी कि यूएन की स्टेटमेंट में इसका रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम नहीं आना चाहिए। तो सर वो अगर इससे अलहदा रहते, वो कहते कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो ज्यादा अच्छा ना होता। सर दुनिया पहलगाम पे दुनिया नहीं मानती कि पाकिस्तान ने किया, ठीक है। देयर माइट बी, उन्होंने कहा रूट्स का, बाकी चीजों का, इट माइट कम आउट समडे कि कोई ऐसी बात है। अभी तक का जो एविडेंस है, और उस पे पाकिस्तान ने ये भी कहा था कि आप तीसरे को इन्वॉल्व कर लें, किसी तीसरे को। अगर तीसरे ने कह दिया कि पाकिस्तान ने किया तो पाकिस्तान विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कम से कम उन चीजों को ना बनाएं जो नहीं है। मैं बताना चाहूंगा एम्बेसडर साहब, यहाँ फिर आप कहेंगे कि आप हिस्ट्री का बहुत ज्यादा हवाला देते हैं। 1947 हिस्ट्री का मैं बहुत ज्यादा हवाला देने का आदी हूँ, लेकिन जब वो देते हैं ना तो फिर लड़ाई चलती रहती है, खत्म नहीं होती। मेरा ये नहीं, क्योंकि यहाँ आप कह रहे हैं ना कि जीत नहीं होती। नहीं, आप कह रहे हैं कि कोई नहीं मानता, ऐसा नहीं है। 47 में 22 अक्टूबर को जो इन्वेजन हुआ था, पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ लिया था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है।
सिक्योरिटी काउंसिल में जब हम गए तो उन्होंने एक जस्टिस ओवन डिक्सन कमीशन इसके लिए अपॉइंट किया था कि वेरीफाई कीजिए कि इंडिया की ये जो एलिगेशन है ये सही है कि नहीं। जस्टिस ओवन डिक्सन यहाँ आए, POWs और आइडेंटिटी कार्ड्स और लोग उनकी टेस्टिमनीज लेकर के पाकिस्तान गए, तो पाकिस्तान ने कहा हाँ ये लोग हमारे रिकॉर्ड में तो हैं लेकिन लीव पर हैं। ओवन डिक्सन की रिपोर्ट की कंक्लूजन पता है आपको? जी हाँ, ओवन डिक्सन की रिपोर्ट की कंक्लूजन ये थी, उसकी कंक्लूजन्स रिफ्लेक्ट करते हैं रेजोल्यूशंस में। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की पूरी फौज विड्रॉ करेगी। ओवन डिक्सन ने ये कहा था, ओवन डिक्सन ने ये कहा था कि मैं कुछ भी कर लूं, इंडिया विल नेवर एग्री। जो UN रेजोल्यूशंस की जहां तक बात है वो प्रीडेट करती हैं ओवन डिक्सन को। वो आपकी बात सही है कि उसमें पाकिस्तान को पहले कहा गया था कि वो वहां से विड्रॉ करे, पूरा लेकिन 100% विड्रॉ करें। जब मैकेनिक्स ऑफ विड्रॉल के जितने 10 UNCIP के कमीशंस थे, अगली दफा शकील के प्रोग्राम में मैं ले आऊंगा या इनको भेज दूंगा ताकि कभी उनका जिक्र कर लें। उन 10 में से 8-9 ने ये कंक्लूड किया था कि हम कोई भी प्रपोजल ले लें, इंडिया इज नॉट गोइंग टू एग्री टू इट। जो भी विड्रॉल का होता था 3/4 से करेगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। उसमें चूंकि इंडिया का पोजीशन भी स्ट्रांग थी, इट वाज एन ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड, तो वो इंडिया ने एग्री नहीं किया। रियलिज्म शायद यही होती है, लेकिन फिर वही बात है कि मेरा वर्जन फर्क होगा, आपका फर्क होगा इन चीज़ों का। आगे का रास्ता ये है, मेरे ख्याल में एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान की और इंडिया की जो स्टेटेड पोजीशंस हैं उनके दरमियान में कोई ऑनरेबल कर लें, कोई फैसला कर लें, इस तरह के दोनों मुल्कों के ईगोज और नेशनल ऑनर ख़राब ना हो। और उसका तरीका यही है कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल को इररेलेवेंट कर दें, आने जाने दें, और दोनों मुल्क इसको कॉन्फ्लिक्चुअल जगह की बजाय एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड पीस बना लें। ये हो सकता है कि मेरी जिंदगी में हो जाए, आपकी जिंदगी में हो जाए, हो सकता ना हो। और यही इमरान साहब, रास्ता है इसका, यही रास्ता है इसका। इमरान ये साहब, पाकिस्तान का क्लेम ऑन कश्मीर खत्म करता है, ये आपका जो रिसेंटली फाउंड क्लेम ऑन आज़ाद कश्मीर है वो ख़त्म करता है, और दोनों ममालिक को एक जॉइंटनेस अता करता है। पाकिस्तानी लोग इसके हक में कम हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी लीडर, आई एम श्योर somebody can come to it, and I am sure India can also find it, बशर्ते ये कि दोनों ममालिक ये समझ जाएं कि एक दूसरे के साथ पीस करना दुनिया में इधर उधर सिक्योरिटी के लिए और बाकी चीज़ों के भागने से बेहतर है। ये दोनों अगर पीस कर लें तो दोनों को थर्ड कंट्रीज के साथ इतना डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, ये मेरा ख्याल है। बिल्कुल, आई थिंक यू मेड गुड पॉइंट्स। अच्छा सर, फिर आप कहेंगे कि माजी की मैं बात कर रहा हूँ 1-2 सेंटेंसेस में, कि देयर वाज अ टाइम कि जब पाकिस्तान को कश्मीर प्लेट में रख के मिल रहा था, अनफॉर्चुनेटली हमारी लीडरशिप ने वो नहीं लिया। अच्छा सर, तुम मुझे ये बताइए 2021 में जनरल बाजवा ने 62 नहीं 1947 में सर, जब सरदार पटेल ने ऑफर की। और सर अब मेरी गुजारिश सुन लीजिए, इट इज नॉट लाफिंग मैटर। 2021 में जनरल बाजवा ने जो पीस नेगोशिएट किया था उसके बारे में आपकी क्या इंफॉर्मेशन है? क्योंकि हामिद मीर ने इस पे लिखा है कि कश्मीर वाज टू बी फ्रोजन फॉर 20 इयर्स, और फिर मोदी जी ने आना था और स्पोर्ट्स रिलेशंस और ट्रेड रिलेशंस की रेस्टोरेशन का ऐलान करना था। ये इधर उधर से सुनी है बात, लेकिन ये नहीं मुझे पता कि कंक्रीट कभी डिस्कस हुई थी कि नहीं। सुनी है लोगों से सुनी। देखिएगा, वी विल टॉक अबाउट। अगर ये भी हो जाए, पहले थी ना, ये पहले की थी, तो अगर आपकी दोनों देखें, डीमिलिटराइजेशन पाकिस्तान की भी है उस प्लान में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान विड्रॉज फ्रॉम आजाद कश्मीर, ठीक है।
and India withdraws, or not totally, slightly, half and half, पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता जाए, दोनों की साथ है, ये नहीं कि पाकिस्तान बैठा रहेगा, दोनों वहां से विड्रॉ कर लें और दोनों के पास जो कश्मीर का हिस्सा है वो रहे और उसको फ्रीज कर दें, जोन ऑफ पीस बना दें, टू बी डिसाइडेड आफ्टर 30 इयर्स कर दें और उसके बाद दोनों मुल्क एक दूसरे को उनके लीडरशिप मिलके कहे कि टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी वी विल गारंटी द लाइफ, सिटीजनरी एंड ऑनर ऑफ इंडिया, पाकिस्तान के, और सिमिलरली इंडिया पाकिस्तान के मतलब है, और कहे कि छोटे सेटबैक्स हमें हर्ट नहीं करेंगे। और अगर गारंटीज की बात है, ज़्यादातर फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज में पाकिस्तान के जो COS हैं वो जाते हैं, तो उसमें वो भी जा सकते हैं, तो इफ़ अ गारंटी इज़ नीडेड। लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों मुल्कों की जनरेशन्स, उनकी ज़िंदगियां, उनके लिए इन दोनों मुल्कों का पीस बहुत ज़रूरी है, और ये कि कोई और हमारे साथ इतना सिंसियर नहीं है। पीपल आर प्लेइंग अस अगेंस्ट ईच अदर। और कभी भी किसी इंडियन की डेथ होती है, इवन एन एक्सीडेंट या क्या, मेरे अलावा भी देर आर पीपल हु से कि बहुत बुरा हुआ, तब भी वो कहते हैं पाकिस्तानी सब इंडिया की बुराई नहीं चाहते। आपकी बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, उस पर अगर यकीन आना हो तो उसके लिए दो चार चीजें होना बड़ा जरूरी है। जैसे ये तो आप मानेंगे कि मसूद अजहर को हमें जबरदस्ती रिहा करना पड़ा था कंधार हाईजैकिंग के चलते। वो हमारा मुजरिम है, हमारी जेल में था और यहाँ पर बहुत से कारनामों के लिए ही इज वांटेड इन आवर कोर्ट्स। इसी तरह हाफिज सईद है, जकीउर रहमान लखवी है, दाऊद तो खैर हमारा ही इंडियन नेशनली है, मुंबई के धमाकों के लिए फरार है। ये सब आपके यहाँ है। नहीं, मुंबई के धमाकों में भी दाऊद का हाथ था। बिल्कुल, याकूब मेमन के साथ मिलके, टाइगर मेमन के साथ मिलके वो यहां से करवा के गया था। तो इसमें तो कोई, खैर एनीवे आवर कोर्ट्स विल डिसाइड। इशू है कि वो इंडियन नेशनल है, वो आपके यहाँ है। तो ये लोग अगर आप सच में क्रेडिबिलिटी चाहते हैं अपने इन एश्योरेंसेस में, तो आपको इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करके जो वांटेड लोग हैं उन्हें हमें सौंपना पड़ेगा। फिर स्वामी असीम आनंद को हम चाहते हैं, उसको दे दें आप। बात के लिए, किस चीज के समझौता के लिए, प्लानिंग ऑफ समझौता। नहीं, समझौता जो हुआ था वो यहाँ हुआ था ना, हमने ट्राई किया, तो हमारे यहाँ जेल में रहा ना, हमारी कोर्ट्स ने उसको, हमारी कोर्ट्स ने उसको, बंदे तो हमारे शहीद हुए थे ना। नहीं सर, जहां प्लेस ऑफ क्राइम है वहां पर ही तो कोर्ट केस चलता है ना। मुंबई का कोर्ट केस कराची में थोड़ी चलेगा। आपके ख्याल में मुंबई मसूद अजहर ने किया? नहीं, जकीर रहमान लखवी और जकीर रहमान लखवी और मसूद अजहर का मुंबई में क्या ताल्लुक है? मुंबई नहीं, मसूद अजहर नहीं, जकीर रहमान लखवी और हाफिज सईद, और उनकी निशानदेही, हाँ, उनकी निशानदेही तहव्वुर हुसैन राना अमेरिकन ने कहा है। अमेरिकन ने अगर उस पर बाउंड्री रखी है, क्यों रखी है? अगर अमेरिकन मारे गए थे मुंबई में, बिल्कुल मारे गए थे। अमेरिकन ने एक आपको दे भी दिया है, वो टेस्टिमनी भी दे देगा, बड़ी मुश्किल से एक दिया है। लेकिन मेरा ख्याल है जिन नामों को आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो जरूर आपके लिए विलनी का होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है, मैं मुंबई का डायरेक्ट डिटेल में पढ़ लूंगा। मेरा ख्याल है जो नाम आप ले रहे हैं वो शायद मुंबई में नहीं है, शायद, मैं चेक कर लूंगा। लेकिन अगर आप एक मुल्क को कहेंगे कि वो अपने नेशनल्स देगा या हम आपको कहेंगे, तो फिर आप उस मुल्क के परसीव नेशनल ऑनर के खिलाफ जा रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। मैं ये केसेस पढ़ भी लूंगा, आई एम रेडी, आई हैव हैड अ वेरी नाइस डिस्कशन विद यू।
You Sir. are a knowledgeable person. I would like to continue it. But Sir. if the canvas is smaller, canvas smaller का मतलब है कि जिस तरह आपके व्यूज हैं कैबिनेट मिशन प्लान पे, वो मैंने सुने, जिस तरह आपके व्यूज हैं पठानकोट पे और बाकी वो मैंने सुने। छोटी छोटी चीज़ों को अगर डिस्कस कर लें, अगर इस तरह करनी है तो हम आ जाएं, लेकिन ब्रॉडली अगर आप आगे जाना चाहते हैं ना सर, तो आपको, अगर आप पाकिस्तान से ये रीज़न ही ख़त्म हो जाए ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, मेरा ख्याल है दोनों नेशंस के लिए बेहतर है। पता नहीं, मुझे लगता है कि एक दूसरे को नेशनल्स देना, या चलें इस तरह कह लें पाकिस्तान का नेशनल्स देना, शायद स्टेट स्ट्रक्चर्स के लिए फीजिबल ना हो। लेकिन यही प्रॉब्लम है सर, क्योंकि ये उनके ना, देखिए वजह क्या है टू अस। अच्छा, मैं 1 मिनट के लिए आपसे मुतमईन हो भी जाऊं इस प्रोग्राम में कि चलिए बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा मुस्तकबिल होगा, सब लोग पिछली बातों पे मिट्टी डालें, आगे बढ़ें। इस देश में बहुत बड़ी तादाद में लोग ये मानेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है, माली हालत है, पॉलिटिकल हालत है, सोशियो कल्चरल हालत है, उसके चलते पाकिस्तान टाइम बाय कर रहा है। 10 साल बाद, 20 साल बाद फिर से वही पुराना खेल फर्रुखाबादी शुरू हो जाएगा। तो ये एक, हम अगली जनरेशन तक इसको फिर थोड़ा टाल देंगे। जिस दिन आप तगड़े हो जाएंगे, थोड़े पैसे आ जाएंगे, थोड़ा और कोई कॉन्फ्लिक्ट में आप गुमाश्ते बन जाएंगे किसी पावर के, तो फिर से काम ये शुरू हो जाएगा। तो अगर इंटेंट ठीक है तो इन इश्यूज को ईगो का, स्टेट की रिस्पेक्ट का मुद्दा न बनाकर, दे आर क्रिमिनल्स। यही जैश ए मोहम्मद ने मुशर्रफ के ऊपर घात लगाई थी, एम्बुश किया था। यही लाल मस्जिद आपके गले पड़ गई थी। यही तरीके तालिबान पाकिस्तान आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का कातिल है। यही आपके यहाँ आए दिन धमाके कर रहे हैं, आपके पाले हुए लोग हैं। तो आप इसको अपनी इज्जत का और अपने ऑनर का हिस्सा बना लें और कहें कि नहीं नहीं साहब, ये हमारे नेशनल हैं, इसलिए हम इनको, इन कातिलों को आपके हवाले नहीं करेंगे, इवन एज एन एविडेंस, एज अ गारंटी ऑफ योर गुडविल। नेक नियति का सबूत भी नहीं मानेंगे हम इनको देने वक्त। तो यहाँ बहुत जल्दी मानने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि जी कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। मैं आपको, आपकी बात बहुत सही है, आपकी बात सही है। मैं उसका सिर्फ ये जवाब देता हूँ कि पाकिस्तान ने, जस्ट टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, पाकिस्तान ने जो लाल मस्जिद में किया था वो गलत किया था। कोई ज़रूरत नहीं थी हमें लाल मस्जिद के ऊपर बॉम्बिंग करने की। वी डिड रॉन्ग, माय स्टेट डिड इट, आई कंडेम इट। नहीं, अकबर बुख्ती को भी आपने बॉम्बिंग की सर, क्या अकबर जबरदस्त। बुख्ती को भी आई कंडेम इट, आई कंडेम इट। आपकी, मैं अगर खालिस्तान की लाल सड़कों का जिक्र शुरू कर दूं, आपको अच्छा लगेगा कि आप पार्टिंग शॉट भी एक लगाना चाहते हैं? नहीं 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 नहीं, आपके 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 मैं इज्जत करता हूं आपके मुल्क में इमरान जो साहब, जो शॉट्स लगे, देखें ना, इमरान साहब, इमरान साहब, you इमरान साहब, are नहीं नहीं, your, इमरान साहब, with I all your take good my word. intentions, you want to inflict one last verbal No, sorry, attack. I don't want to. I withdraw that. I withdraw that. I apologize for it. I No, don't no, mean no to score apologies. points of you. I don't mean to score points of you. The only issue is, as an individual, even as an honored ambassador, you have expressed yourself candidly and with great deal of sincerity, and I value that. But unfortunately, I wish you represented the state of Pakistan and those who make decisions there. State of Pakistan is far, far, far away from your positions. So while what you are saying may be great music to my ears for Indian audience of Shakil Sahab, for Shakil Sahab himself, as he actually commended नहीं, you. शकील बहुत लड़ता है मेरे साथ, शकील बहुत लड़ता नहीं, लेकिन प्रोग्राम के शुरू में उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की, आपका जो तारुफ कराया, मेरा उससे हौसला बढ़ा।
तो मुझे लगता है कि देखिए ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं और सीरीज है एक्सपीरियंसेस की, वी कैन नॉट अफोर्ड अनदर मिसस्टेप in this direction. Absolutely not. We've lost innocent citizens terribly. And we So still has continue Pakistan. to be, So has Pakistan. not Half because of of India, the according to your own doing, sir. Unfortunately, don't take it as a parting shot again. Please don't. Please don't. But do not treat that as a moral equivalence. जब पाकिस्तान कहता है ना कि we are the victims of terror, sir, please. If you raise, exactly, I want to play back Hillary Clinton's words to you. If you raise snakes in your backyard, Vipers wali. don't expect them to only, bite your neighbors. So, unfortunately, yes, you are victims of terror, but sorry, you are not a candidate for my sympathy on that account. No, I absolutely don't want your sympathy. Under no circumstances, a state as proud as mine and a people, they don't want sympathy. But there are people and there are state institutions that believe that TTP gets its funds from India. So does BLA. There are Baloch liberal fighters They- in India. We could ask for them. I'm not contesting it. Neither I'm saying कि इंडिया को मैंने कोई बुरा नाम नहीं दिया इन बात करते हुए भी. There are people who believe that. So yes, our policies probably also have a lot to do with it, but so is the exploitation. Your NSA is on record as having said that every Baloch act of violence, उसको भी मैं terror नहीं कहूँगा क्योंकि is celebrated on Republic TV as if independence of India has been achieved. So there are things that are wrong, probably both ways, but मैं parting shot नहीं, मैं as a Pakistani who's read history, मैं primarily इसलिए कि इंडिया बड़ा था. मैं पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के लिए इंडिया को ज्यादा ब्लेम करता हूँ. अगर कभी हिस्ट्री की बात हुई, हिस्ट्री पे एक एक साल एक एक इवेंट लेके, ठीक है उसमें भी हम मानेंगे तो नहीं एक दूसरे की बात, लेकिन कम से कम दोनों का व्यूज आ जाएगा. ठीक है, मेरे ड्रीम्स हैं ये, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान आपको किसी तरह श्योर कर ले और इंडिया किसी तरह हमें श्योर कर ले कि शायद कोई मुस्तकबिल में बेहतरी की हालत है, वरना लाइफ गोज ऑन, वरना क्या फिर. सर, मैं एक के साथ एक सवाल पूछना चाहूंगा. आपके डीजी ISI हुआ करते थे, उनका एक इंटरव्यू है अल जजीरा पर, मेहदी हसन ने लिया है उनका वो इंटरव्यू. कौन सा वाला? असद दुरानी. असद दुरानी, लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी. उनसे एक सवाल पूछा था उन्होंने, हाल ही में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का वो सान्या हुआ था. तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ये पूरी नस्ल तैयार की है, इनके हाथ में बंदूकें थमाई हैं और एक नॉन स्टेट सिस्टम खड़ा कर दिया है वॉर का. अब उसका एक नतीजा ये है कि 150 बच्चा मर गया पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल में. आपको लगता नहीं है कि यू मस्ट रिव्यू? तो जानते हैं उनका जवाब क्या था कि ग्रेट नेशंस फॉर लार्जर गोल्स मस्ट टेक सच कोलैटरल डैमेजेस इन देयर स्ट्राइड. ये है सर एक पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाले लेफ्टिनेंट जनरल की, हु रिप्रेजेंट्स द स्टेट. वो मैं देख लूंगा. एक दफा मेहदी हसन ने शशि थरूर का और हिना रब्बानी खार का इंटरव्यू किया था, जिसमें इसी किस्म की बातें हुई थी. तो जब हिना ने अब्यूजेस का जिक्र किया तो शशि मान गए. तो अगर आइसोलेटेड बातों को लेके चलें, उससे कोई देश सही या गलत प्रूव नहीं होता. अब्यूजेस एक तरफ है, मैं कह रहा हूं जो आप रैशनलाइज करते हैं, जो वर्ल्ड व्यू है, जिस तरह आप इनको देखते हैं, the way of looking at such colossal tragedies as just costs or
scared to bear. असद दुरानी ने अगर ये कहा होगा, and I'm not doubting it, he doesn't represent Pakistan. We consider it an unmitigated tragedy. We do. Another जी thing he asked, he said, you take money from America and then you target their own forces in Afghanistan. He said, if you can't ride two horses simultaneously in a circus, you have no business being there. मतलब ये भी मैं देख लूंगा. अमेरिकन्स ने से जो कभी हमने मनी और बाकी चीजें ली हैं, it's part of agreements and part of what each country did. We were unfortunate. हमारी जो geographical situation है, it's a curse. पाकिस्तान के लोग ये लिखते हैं कि it's a blessing, it's the biggest curse. I don't think it's a blessing or a curse. You make those choices, sir. You make those choices deliberately. No. We did not ask the Soviets to invade Afghanistan. But then you offered yourself as no, we did not offer ourselves. No, you're wrong. We did not offer ourselves. We made a sustained choice that we will be next if we don't resist them. We did not make a choice. कोई हमने ऑफर नहीं किया. We knew that we would be next. Therefore we did what we could. अच्छा इमरान साहब फिर आप you made that choice for whatever reasons. जी इमरान साहब फिर कहेंगे कि मैं माजी में जा रहा हूं. जिनाह साहब ने जिनाह साहब try to sell this point to the Americans. We are access of the world. और ये जो किताब है ना अमेरिकन रोल इन पाकिस्तान, उसमें काफी इसकी डिटेल है. और सर वो किसकी है, वो मुझे दे दें तो मैं पढ़ लूं. हाँ, वो एक पीएचडी का थीसिस है और 80s में आया था ये. और दूसरा जो है ना, मेरा ख्याल है इमरान साहब जो बात कर रहे हैं ना, दाऊद इब्राहिम है और एक दाऊद गिलानी है. दाऊद गिलानी वाज इन्वॉल्व्ड इन द बम्बई अटैक ऑफ 2008. दाऊद इब्राहिम जो है वो, हाँ, उनका नाम जो है डेविड हेडली जो है उन्होंने रखा था. उनकी वालदा का नाम हेडली है और उनके फादर का नाम जो है वो लास्ट नेम गिलानी. मेरी तरफ से दोनों जहन्नम में जाएं. चले सर, मेरा ख्याल है हिंदुस्तान आके जाएं सर, यहाँ से होते हुए जाएं तो हम थोड़ा मुतमईन होंगे कि पाकिस्तान के इरादे अब हिंदुस्तान की तरफ अच्छे हैं. मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है कि अगर आप जितने एजुकेटेड और लिबरल आदमी को हम यकीन नहीं दिला सके ना, तो बाकियों को कहाँ दिला पाएंगे. सच में कंटिन्यू. नहीं, मैं झूठ बोल के आपको खुश नहीं करना चाहता. ये नहीं, मैं खुश होऊंगा भी नहीं. अच्छा जी, मैं इस मौके पे एक सजेशन देना चाहूँ. क्या ये अच्छा आइडिया होगा इमरान साहब के 50 पाकिस्तानी वेल मीनिंग बैलेंस पाकिस्तानी और 50 इंडियन जो हैं, इस तरह की एक कमेटी बनाएं, और वो मतलब सरकारी कमेटी ना हो बेशक, लेकिन कुछ सेंसिबल लोग हों जो कुछ क्रिटिकल जायजा लें दोनों मुल्कों की सिचुएशन का, उनकी पॉलिसीज का. तो मे बी वी कैन फाइंड अ वे आउट. बिल्कुल सही. मैं पहले तो आपकी इस बात से एग्री करता हूँ. मैं ट्रैक 2 के ना, जब इंसान एम्बेसडर होता है, जहाँ ट्रैक 2 हो रहा हो, उसमें वो दोनों साइड से बात करता है. एक आपके बड़े भले एम्बेसडर हैं जो पुलवामा के वक्त भी इन्वॉल्व थे फॉरेन ऑफिस में या कहीं, जिन्होंने एंगर मैनेजमेंट नाम की किताब लिखी है. अजय बसारिया. वो आपके यहाँ हमारे लास्ट हाई कमिश्नर थे. हाँ जी, वो मैं हाँ जी, वो भी जरूरी था उनको उस वक्त वहां से भगाना. तो वो मैं उनको मिलता था. इज वेरी काइंड. ही सेंट हिज बुक टू मी इन ओमान. लेकिन इससे मई से पहले ही ना ये बात होनी शुरू हो गई थी. ये बिहाइंड द सीन्स वाले लोग, बड़े वेल मीनिंग इंडियंस भी बड़े वेल मीनिंग, कि जो नया नॉर्मल है ना, उसमें बात सिर्फ पीओके की होगी. इसमें ये जो नॉन स्टेट, ये जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है ना, इसमें भी ये तब्दीली आ गई थी. क्योंकि राइटली और रॉन्गली फीलिंग ये थी कि पाकिस्तान डिफेंस वाइज भी बहुत कमज़ोर है और इकोनॉमिकली भी बहुत कमज़ोर है, और मेरा ख्याल है रोज़ ही टूटने के दर पे होता है.
तो इसलिए वो बात सरायत करनी शुरू हो गई थी पिछले 2 सालों में, और आई थिंक दैट वाज, क्योंकि इफ यू कीप ऑन टेलिंग अ स्टोरी टू योरसेल्फ ना, तो आप उसको बिलीव करने लग जाते हैं. दैट हैज बीन ट्रू फॉर पाकिस्तान आल्सो. तो ये जो वेल मीनिंग लोग हैं, ये भी जब बैठेंगे ना, तो साथ साथ जो जो स्टेट के लोग हैं ना, जो स्टेट की पॉलिटिकल लीडरशिप है, हायर पॉलिटिकल लीडरशिप, और मैंने एट द आउटसेट बगैर कुछ कहे ही कारगिल का मान लिया था. जिस तरह वाजपेयी साहब थे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब थे, वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उस किस्म की, जो कि चीज़ों को समझ सकती थी, कर सकती थी. उसके बाद भी मुशर्रफ साहब भी आगरा में, और वाजपेयी साहब फिर वो भी, देयर वर टाइम्स व्हेन वी वर क्लोज टू पीस, एंड देन थिंग्स वेंट बैक. आई सर यही कहेंगे कि पाकिस्तान पुल्ड द रग हर दफा. मेरा ख्याल है कि हर दफा नहीं, लेकिन थिंग्स वेंट साउथ. तो अल्लाह करे, मेरी तो यही दुआ है कि फॉर द सेक ऑफ आवर चिल्ड्रन बोथ दीज कंट्रीज कैन लर्न. लेकिन ये म्यूचुअल मड स्लिंगिंग से नहीं होगा, इसके लिए दिल Actually, बड़ा. it is for the whole humanity, because both these countries are nuclear capable countries. Ji Sushil ji, any final word? नहीं, आपके साथ मैं प्रोग्राम करता हूँ, आपको सुनता हूँ, आपके गेस्ट को सुनता हूँ, तो हर बार मुझे लगता है कि वी एंड एट द डेड एंड ऑफ अ ब्लाइंड alley. Finally, at the end of the day, who do we look up to in Pakistan? After all these pious, hopeful statements, what we see in front of us is a system which is broken. In Pakistan, who's taking the call today? Where does the buck stop? And do you actually have any hope with that scenario? Realistically speaking, I'm not taking a parting shot, sir. Please do not misunderstand me. That's where, yes, sir, please. The answer to that would be that the parting shot, the final call in our case would be Shehbaz Sharif and Asim Munir, both. No. So do you have any hopes there with us, with what Asim Munir has said and done? I am one of those people who has spent 3 days with him in Oman before May 9th. And I think that posterity will judge me, and most people will probably hate me. I think I have a lot of hope in him. Lots of hope. Contrary to what people say, I think he's one of the best leaders I've worked in my last 30 years. Or, Mr. Sharif or Mr. Munir? Mr. Munir. I haven't had any chance to work with Mr. Sharif. Okay. That's news to me. This is contrary to the impression we have in India. In India, we think, हमको लगता है कि वो एक warmonger है और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए और पाकिस्तान को इकट्ठा रखने के लिए, अपने पीछे लाइन में लगाने के लिए अगर उसको इंडिया के साथ वॉर में जाना पड़े तो उनको कोई गुरेज नहीं होगा, ऐसा यहाँ लगता है, मानते हैं लोग. पाकिस्तान के लिए ना सुशील जी, इंडिया के साथ वॉर में जाना म्यूचुअल एक्सटर्मिनेशन, ये एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए बहुत बुरे हालात का पेशगाम है. जो कोई भी हो ना, वो इंडिया के साथ वॉर में जाने से घबराएगा. बिकॉज वॉर एज इन सस्टेन्ड वॉर नहीं, यही जो स्कर्मिशेस हैं 8-10 दिन की, 2-4 दिन की, इस तरह. जब आप चाहें स्कर्मिशेस को वॉर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई रोक सकेगा आपको? यू आर द लार्जेस्ट स्टेट. Nobody will be able to stop. Escalation can be very, very unpredictable. Absolutely. So we covered a lot of ground. और मेरा ख्याल है कि अच्छी बातें, कुछ कंस्ट्रक्टिव बातें सामने आई. So thank you very much, Imran साहब. Thank you, Sushil ji.
Thank you very much. As always. It was an honor for me. Thank you. Likewise, sir.